हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और अब केवल समय है तो केवल तैयारी का। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के इस शानदार सफर में। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे के फॉर्म डल रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंट ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है वो फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जिनके पास 12th पास है वो भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और जिनने ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसमें एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि हमारे इस चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में हम जल्द ही आपके लिए एनटीपीसी रेलवे का दो बैच, एक बैच को लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम 2-3 क्लासों को स्टार्ट करेंगे, जिसमें जीके की क्लास रहेगी, इसके साथ साथ आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस रहेगी दोस्तों। तो मैं जल्द ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मुश्किल से 1-2 दिन लगेंगे हम लोगों को पूरा शेड्यूल बनाने में। ठीक है, चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो डॉट मैट्रिक्स है दोस्तों वह किस उपकरण की किस्म है। और याद रखिए दोस्तों, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिंटर, बी हो जाएगा स्कैनर और सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा कीबोर्ड और डी हो जाएगा माउस। याद रखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जो डॉट मैट्रिक्स है दोस्तों वह क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है। क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? डॉट मैट्रिक्स हुआ, डिजिबील हुआ, लेजर प्रिंटर हुआ। अच्छा, सबसे तेज चलने वाले प्रिंटर कौन सा है? याद रखिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो याद रखिए कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर हमारा लेजर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। ठीक है ना? क्लियर है? और जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है जी बहुत धीमी धीमी गति से चलने वाला प्रिंटर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं अगर इससे रिलेटेड आपको बता दूं कि देखिए जितने भी प्रिंटर हैं याद रखिए, जितने भी प्रिंटर हैं, जितने भी प्रिंटर के प्रकार है, सारे प्रिंटर हमारे आउटपुट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? आउटपुट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड होता है दोस्तों उसमें जो फंक्शंस की होती हैं उनमें फंक्शंस की जो संख्या होती है कितनी होती है और कौन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज अगर जो भी स्टूडेंट हमारे आज चैनल पर नए हैं और क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत सी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट केवल इतनी सी करना चाहूंगा, अगर आप क्लास में नए आते हैं दोस्तों और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और क्लास को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। क्योंकि हमको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमको भी आपके सपोर्ट और सहयोग की जरूरत पड़ती है। केवल सपोर्ट और सहयोग केवल इतना सा चाहते हैं दोस्तों कि प्लीज क्लास को हमारी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेशन हो जाए और आपके लिए और भी क्लासेस को स्टार्ट करें, जैसे कि एनटीपीसी क्लास को। तो देखिए फंक्शंस की दोस्तों होती हैं, तो वे कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 12, सी हो जाएगा 19 और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14। याद रखिए जो फंक्शंस की होती हैं वे होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो कीबोर्ड में जो फंक्शंस की होती हैं वे कौन कौन सी होती हैं? तो वे F1 से लेकर दोस्तों कितनी होती हैं? वे F1 से लेकर F12 तक की होती है दोस्तों। कितनी होती है? F1 से लेकर F12 को हम क्या कहते हैं? फंक्शंस की बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? अब अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से हम उसको भी देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, 77वें नंबर का जो क्वेश्चन है अब उसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है दोस्तों। यानी एक बार में एक अक्षर जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है ना? एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लॉटर, बी हो जाएगा लेजर प्रिंटर, सी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी हो जाएगा लाइन प्रिंटर दोस्तों। याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक बार में एक स्ट्रोक में एक अक्षर को प्रिंट होना, ये कौन सा प्रिंटर कहलाता है दोस्तों? ये बोलता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रोक यानी इसे एक जो पेज है, तो एक बार में एक अक्षर यानी जो पूरा एक अक्षर है मान के चलिए पेज का। तो अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक स्ट्रोक में एक, हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइन प्रिंटर। एक बार में जो पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों। एक बार में एक लाइन अगर मैं लिख दूं, एक लाइन,
एक लाइन को प्रिंट करता है तो वह कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, लाइन प्रिंटर होगा। अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा लिख देता कि सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर पर क्लिक कर देते। अगर मैं आपको इसमें एक और चीज लिख देता कि इसमें से डॉट 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 करके कौन सा प्रिंट करता है, तो आप बोलते डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं कोई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉनिटर, बी हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, और सी हो जाएगा जॉयस्टिक, और डी हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। बाकी के 3 आउटपुट डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। मैग्नेटिक टेप हुआ, जॉयस्टिक हुआ, मैग्नेटिक डिस्क हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, और स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत भी आता है, लेकिन जी हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर जो होता है आउटपुट होता है, रिजल्ट देता है दोस्तों। क्लियर है। जॉयस्टिक द्वारा हम क्या करते हैं, गेम खेलने के काम आता है। क्लियर है। चलिए, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बता भी दिया था और समझा भी दिया था, मैं जल्दी से इसको पढ़ लेता हूँ। ए ऑप्शन हो जाएगा जेट प्रिंटर, बी ऑप्शन हो जाएगा लेजर प्रिंटर, सी हो जाएगा थर्मल प्रिंटर, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा डेटा प्रिंटर। याद रखिए, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। दोस्तों कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 80वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और दूसरी चीज क्लास को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके उन स्टूडेंट के पास क्लास को पहुंचा दीजिए जिनको जरूरत है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है आपके। और अब आपका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। अभी तो मैं जब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी नहीं आया है, हो सकता है कि अब आ जाए आज की डेट में, ठीक है ना, जब आप क्लास देख रहे हो, क्योंकि मैंने ये क्लास थोड़ा पहले रिकॉर्ड करके रख ली थी। क्लियर है। चलिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी करना चाहूंगा दोस्तों को, प्लीज अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी हो जाएगा लीड क्रिस्टल डिवाइस, और सी हो जाएगा लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, और डी हो जाएगा लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। याद रखिए दोस्तों, एल सी डी का पूरा नाम या कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार को प्रदर्शित करता है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाले गए जो कार होते हैं उनको प्रदर्शित कौन करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर, बी हो जाएगा प्रिंटर, सी हो जाएगा रैम, और डी हो जाएगा रोम। याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मेमोरी में डाले गए जो कार होते हैं, जो वर्क होता है वो कौन प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करने यानी आउटपुट की बात हो रही है तो कौन करेगा, मॉनिटर करेगा। कौन करेगा, मॉनिटर। जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना ये। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रैम, रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक, ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। रैम एक अस्थायी डिवाइस है और रोम एक स्थायी डिवाइस है। क्लियर है दोस्तों, इसमें रैम में डेटा अस्थायी होता है दोस्तों। जब तक आपकी विद्युत रहेगी, लाइट रहेगी, उसमें डेटा बना रहेगा, जैसे ही लाइट चली जाएगी आपका डेटा चला जाएगा। और रोम में डेटा क्या होता है, स्थायी होता है, चाहे लाइट जाए चाहे बनी रहे। चलिए, अब 82वें नंबर का क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। जस्ट अभी आपको मैं हिंट कर चुका था, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो गेम खेलना किससे आसान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीबोर्ड, बी हो जाएगा माउस, सी हो जाएगा जॉयस्टिक, और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए, गेम तो सबसे खेल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हो जाता है खेलना किससे हो जाता है, एक इनपुट डिवाइस जिसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। याद रखिए, कंट्रोल हुआ, शिफ्ट हुआ, अल्ट हुआ, इन कुंजियों को हम कौन सी कुंजी कहते हैं, इन बटनों को हम कौन से बटन कहते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फंक्शंस की, बी हो जाएगा मॉडिफाई की, सी हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक की, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, कंट्रोल हुआ, शिफ्ट हुआ, अल्ट हुआ, इनको हम कौन सी की बोलते हैं, तो इनको हम मॉडिफायर की बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यही क्वेश्चन ऐसा होता है, फंक्शन की किन्हें बोलते हैं, तो याद रखिए फंक्शन की F1 से लेकर
F12 तक होती है दोस्तों। कहाँ तक होती है? F1 से लेकर F12 तक होती है। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं? चलिए हर एक चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कंप्यूटर की थ्योरी वाली क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल बेसिक लेवल से उसमें कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। शाम 6 बजे प्रतिदिन आपके लिए आती है, उसको भी देखना ना भूलिए। चलिए अब आ जाते हैं अपने 84वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अधिकांश जो प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश जो प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे मैगी ले रहा हूँ, चाहे आप आटे का पैकेट ले रहा हूँ, चाहे आप नूडल्स का पैकेट ले रहा हूँ, उन सभी के पीछे क्या होता है? एक प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ब्लैक कलर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारकोड, बी हो जाएगा स्कैनर, सी हो जाएगा प्राइसेस और डी हो जाएगा डी हो जाएगा कोड। याद रखिए, अधिकांश जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, तो उन प्रोडक्ट के लाइनों को पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, उनको बोलते हैं हम, सभी को पता है, बारकोड्स। क्या बोलते हैं? बारकोड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एनटीपीसी रेलवे के फॉर्म जिन्हें स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किए हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार, आप सबमिट कर दीजिए। और हाँ, इसी चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में उसकी भी हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम रीजनिंग, मैथ और जीके की क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए भी हम एक पूरा पैटर्न तैयार कर रहे हैं और आपको अपडेट भी कर देंगे कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये सारी क्लासेस आपके इसी चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस पर होंगी, इसलिए प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। OCR का यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, और बी हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? याद रखिए, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। और अभी लेटेस्ट वर्तमान 2024 में दोस्तों सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फ्रंटियर नाम है। क्या नाम है? फ्रंटियर नाम है। किस देश ने इसको डेवलप किया है? अमेरिका ने किया है। किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। क्लियर? इन चीजों को याद रखना। और ये किसको पछाड़ कर आगे निकल गया है? तो फुगाकू को। फुगाकू को, ठीक है ना? लेकिन अभी प्रेजेंट में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। क्लियर है? और अमेरिका ने इसको विकसित किया है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। चलिए तो आज के लिए क्या करते हैं, क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।